हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे थे पिंटरेस्ट पे एक बढ़िया सा टी शर्ट। तो मैंने सोचा रिक्रिएट करते हैं इसे क्लो 3D में। तो मैंने ले लिया है 9x25 का एक रेक्टेंगल, और उसमें नेक ड्रॉप नेक वेट 3 3 इंचेस के डालकर शोल्डर्स लो 1 इंचेस एंड आर्म होल मैंने ड्रॉप कर दिया 8 इंचेस। उसके बाद एक्रॉस फ्रंट मैं ले रहा हूँ 6.25, सॉरी 6.5। उसके बाद क्रिएट करते हैं आर्मोल शेप। तो यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है आर्मोल शेप में, तो इसको 25.25 मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि शेप ठीक की जाए। उसके बाद एक सर्कल। उसके बाद बैक कॉपी करके मैंने इसका 1/2 इंच नेक ड्रॉप करके क्रिएट किया है। इसका शोल्डर अटैच करके चेक कर लेते हैं एक बार कैसा शेप आ रहा है। उससे पहले मैं स्टिच कर देता हूँ इसे शोल्डर से, और साइड भी स्टिच करने के बाद यहाँ मुझे दिख रहा है कि हाइक हो रहा है बैक से। तो 1 इंच से इसको ऊपर से इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसका हाइक ठीक हो पाए, मेंटेन हो पाए। चलिए इसे इंक्रीज करते हैं 1 इंचेस। तो अब ये ठीक लग रहा है बैक से। इसका शोल्डर अभी मुझे कम लग रहा है, इसके हैंड को, पोस्चर को नीचे करते हैं। तो इसकी स्लीव क्रिएट कर लेते हैं अब। आर्मोल शेप देख लेते हैं, स्मूथ है, अच्छा है। तो फिर अब स्लीव के लिए हम ले लेते हैं 8x10 का ब्लॉक। उसको हम हाफ ओपन कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल के लिए ड्रॉप। उसके बाद शेप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद स्टिच पे हम देख लेते हैं कि इसका मेजरमेंट सही आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो मैं इसको मेंटेन कर लेता हूँ। आर्मोल फ्रंट से थोड़ा डीप होता है तो वही मेंटेन करते हुए मैं इसका मेजरमेंट भी ठीक कर रहा हूँ। स्केल मार देते हैं थोड़ा, 14 इंचेस। अब ये परफेक्ट आ रहा है, 0 to 0 कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ स्लीव काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैं इसे शेप देते हुए फाइनल करता हूँ। बारी है इसकी ब्लैकेट की। तो ब्लैकेट के लिए हमें इसका फ्रंट रिमूव करना पड़ेगा जो हाफ सिमेट्रिक है। 5 इंचेस लेंथ कट के लिए कट कर लेते हैं इसे, और एक रेक्टेंगल पैटर्न ले लेते हैं ब्लैकेट के लिए। इनसाइड में इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसका स्टिच हटाकर इस वाले से अटैच कर रहा हूँ क्योंकि इसके डायरेक्ट टच में ये वाला पार्ट है। तो अब कॉलर बैंड क्रिएट कर लेते हैं इसका। कुछ फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो रहा है यहाँ पर, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। कॉलर बैंड के लिए सिंपल मेथड है एक, जो आप देख पा रहे हो।
2 इंचेस से डायगनली हमने लाइन डालकर अब इसे स्मूथ कर लेंगे टूल से। तो ये मुझे मेथड काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग में। यहाँ से हाफ ओपन कर लेते हैं पहले। मेजरमेंट कुछ कम ज़्यादा आ रहा था, तो उसी को मेंटेन करते हुए हमने एक शेप क्रिएट कर लेते हैं और हाफ ओपन करके इसको अटैच कर देते हैं एक बार। तो जैसा कि हमारा फ्रंट सिमेट्रिक नहीं था, तो उसे अलग सेपरेटली हमें अटैच करना पड़ेगा। कॉलर बैंड बन चुका है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये। फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है इसकी। अब कॉलर बना लेते हैं इसकी। कॉलर बनाने से पहले मैं बटन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इधर आपको एक यूनिक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, देखना। इधर 2 लेयर हो जाएंगे, जहाँ पर कांच का यूज़ हो रहा है वहाँ पे 2 लेयर हो जाएंगे। तो 2 लेयर्स को हम कैसे अटैच कर सकते हैं काज और बटन के लिए, वो आपको पता चलेगा अभी। तो आप सोच रहे होंगे मैं तो सिर्फ बटन लगा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये बाद में भी हो सकता है। कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे 2 लेयर में एडजस्ट कर दूंगा, ताकि जो इसके फेसिंग पार्ट में भी इससे अटैच हो जाए। बटन के टूल को लेकर राइट क्लिक और सेट लेयर, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा मेंटेन कर देते हैं इसकी प्लेसमेंट्स को। इसे कनेक्ट कर देते हैं हम। कॉलर बनाने के लिए मैं पैंट के पार्ट को ही कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसी को एडजस्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हुए देख पा रहे होंगे। ये कॉलर सेट होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी कर्वेचर को देखते हुए ये इसको खींच रहा है कॉलर बैंड को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए हमें स्लेसिंग करना पड़ेगा कॉलर में। स्लेस अपार्ट का टूल लेकर इसको इस तरीके से शेप मेंटेन करते हुए अब देख लेते हैं कैसा आ रहा है। अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं इसमें और स्मूथिंग का इफेक्ट डालना चाहूँगा। उसके लिए मैंने 2 लाइंस डाल दी है इसको एंगल क्रिएट करके। और अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी स्मूथ कॉलर बैठा है। अब हम इसको देख पा रहे हैं कि फ्रंट भी हाइक हो रहा है थोड़ा। फ्रंट हाइक हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा। जो हमने बैक में 1 इंच इसका बढ़ाया था, तो फ्रंट में भी हम एक बार हाफ इंच इसका मेंटेन करके देखेंगे, लेंथ में इंक्रीज करके, ताकि ये जो हाइक हो रहा है ये ठीक हो पाए। ये टेक्निकल चीज़ें हैं गाइज, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं हाफ इंच करके देखता हूँ, अगर काम बन गया तो ठीक है।
नहीं तो और हाफ इंच कर दूंगा। तो अभी मुझे लगता है और ज़रूरत है इसको हाफ इंच करने की। शोल्डर मेंटेन कर लेते हैं। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा गाइस। हाफ इंच और करना पड़ेगा इसमें। तो हाफ इंच का लेंथ और इंक्रीज तो हम बैक के सिमिलर हो जाएंगे, जितना बैक का लेंथ था उतना हमने मैच कर दिया। तो अभी ये परफेक्ट आ जाएगा गाइस, देखो। एक भी ड्रैग लाइंस, नो हाइक, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसे रेंडर कर लेंगे फैब्रिक डालकर। फैब्रिक डालने से, रेंडर करने से पहले मैं इसमें स्टिच डाल लेता हूँ, जो हमारे हेम की स्टिचेस होती है। उसको क्रिएट करने के लिए स्टिचेस पर जाएं और हाफ इंच का मार्जिन सेट करके स्टिचेस को क्वांटिटी को 2 करने हैं। उसके बाद टॉप स्टिच के टूल से हम कहाँ मार कहाँ पर हमें टॉप स्टिच अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैं बटन लगा देता हूँ कॉलर बैंड पर। नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ रेडी टू रेंडर। और कॉलर की लाइन मुझे काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, तो एक लाइन बीच में मैं और क्रिएट करूँगा ताकि स्मूथली जो है इफेक्ट आए, जो कॉलर फोल्ड है उसका। एकदम परफेक्ट टी शर्ट बन के तैयार हो गई है। बाकी एक बार मैं कॉलर पर स्मूथ लाइन क्रिएट करने के लिए एक और लाइन क्रिएट कर देता हूँ। 3 लाइन में एंगल डिवाइड करते हुए 250 का एंगल। और अब काफ़ी स्मूथ लग रहा है। नाउ इट्स परफेक्ट टू रेंडर। तो जब तक ये रेंडर हो रहा है मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा। उस तब तक आप एक काम करिए, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो आपकी क्वेरीज हैं। मैं जल्द ही उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं मैं आपको एकदम ट्रेंड कर दूं ग्लो 3D में, ताकि अब आप भी अपनी डिज़ाइनिंग बना सकें और उसे कनेक्ट स्टोर पर डालकर अर्निंग कर सकें। मैं आपको कनेक्ट स्टोर के बारे में भी बताऊंगा, और मैंने अभी तक कितना अचीव कर लिया है वो सब मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके अपने सर्कल में इसे शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को जल्द से जल्द इसमें मास्टर करवा दूँ। तो ये देखिए मेरा आउटपुट कैसा रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको?